यूँ तो गोचर में आने पर हर ही स्टार हर राशि पर कुछ न कुछ असर अवश्य ही डालता है, लेकिन इन जनरल जो भी स्टार्स होते हैं उनका एक ही राशि में गोचर बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, इसलिए बहुत खास असर हमें नहीं दिखाई देता है। लेकिन कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय तक एक ही राशि में बने रहते हैं, मीन्स बहुत स्लो मूविंग स्टार्स हैं, लाइक शनि, बृहस्पति और राहु। ये तीनों स्टार ऐसे हैं जो बहुत ही लंबे पीरियड तक एक ही राशि में बने रहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि शनिदेव अपना जो भी गोचर एक ही राशि में करते हैं वो 2.5 साल के लिए करते हैं, और 3 चरणों के रूप में वो एक ही राशि में बने रहते हैं, जिसे हम शनि की 7.5 कहते हैं। इसके साथ ही उनकी जो दृष्टियाँ पड़ती है जो शनि की ढैया के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए शनि का हमें दैनिक जीवन पे या जितने भी लोग होते हैं उन जो भी राशि के होते हैं उनको बहुत ज़्यादा असर दिखाई देता है। इसलिए शनि से सब लोग बहुत अधिक भयभीत भी रहते हैं। दूसरा जो स्टार होता है वो होता है बृहस्पति या गुरु। बृहस्पति भी एक ही राशि में लगभग 13 महीने तक रहते हैं, तो अगर कोई भी स्टार एक ही राशि में 1 साल से अधिक पीरियड तक रहेगा तो डेफिनेटली अपना प्रभाव तो अवश्य ही डालेगा। तीसरा जो एक और स्टार है जो बहुत लंबे पीरियड तक एक ही राशि में रहता है, मीन्स धीरे धीरे गोचर करता है, तो वो है राहु। राहु एक ही राशि में लगभग 1.5 साल तक रहता है, तो इस पूरे ही पीरियड में राहु के भी हमें बहुत ज़्यादा शुभ अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इट मीन्स जो भी राशियाँ लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करती है तो उनका सभी राशियों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं शनि है, गुरु है, मंगल है, इनके पास 3-3 दृष्टियाँ होती है। तो जब भी किसी स्टार के पास एक से अधिक दृष्टि होती है, एक दृष्टि तो सभी स्टार्स के पास होती है, लेकिन जब भी जिन स्टार्स के पास 3 दृष्टियाँ होती है तो डेफिनेटली उनका असर और भी अधिक होता है। लेकिन इसके साथ ही एक अच्छी बात ये होती है कि 3 दृष्टियों में से कोई ना कोई एक दृष्टि तो बहुत ही अच्छी होती है, और वही एक दृष्टि आपका अगर अच्छा बुरा कैसा भी समय है तो उसे बैलेंस बनाकर ले जाती है। मीन्स आपका बहुत कठिन समय आपको नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जब भी किसी भी स्टार का गोचर होता है तो उस गोचर के पूरे ही पीरियड में वो पूरे ही समय आगे नहीं जाता है, मीन्स मार्गी नहीं होता है। उस पूरे पीरियड में वो वक्री भी होता है, अस्त भी होता है। तो इसलिए जब भी कोई लंबा गोचर भी आपके अगर चार्ट के अनुरूप अच्छा नहीं जा रहा है तभी डरने या घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब भी वो वक्री होगा या आगे अस्त भी होते हैं कई स्टार, उस पीरियड में वो अपने बिल्कुल ही अलग प्रेडिक्शंस देते हैं। 22 अप्रैल 2023 को गुरु अपना राशि परिवर्तन मेष राशि में करने वाले हैं, और यहीं पर वो 1 मई 2024 तक बने रहेंगे, मीन्स ऑलमोस्ट 13 मंथ तक वो मेष राशि में ही रहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु के पास भी 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, जो बहुत ही अच्छी दृष्टियाँ मानी जाती है, क्योंकि गुरु जहाँ पर बैठते हैं उस स्थान की तो हानि करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टियों में अमृत होता है। मीन्स जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ वहाँ बहुत अच्छे बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इस पूरे ही 13 महीने के पीरियड में 4 सितंबर 2023 को गुरु वक्री होंगे, मीन्स एक राशि पीछे आ जाएंगे। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में सारे ही प्रेडिक्शंस बहुत डिफरेंट हो जाएंगे सभी राशियों के लिए, और टिल दिसंबर एंड तक यही स्थिति बनी रहेगी जब गुरु वक्री रहेंगे। 31 दिसंबर के बाद वो फिर से मार्गी होंगे और आगे का अपना गोचर कंप्लीट करेंगे टिल 1 मई 2024 तक। गुरु राशि चक्र में 2 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, धनु राशि एंड मीन राशि। धनु राशि 9वें भाव को और मीन राशि 12वें भाव को। लेकिन इनके बीच में ही आप देखिए शनि की 2 राशियां हैं, 10 और 11 नंबर, मीन्स मकर राशि और कुंभ राशि। शनि कार्य प्रधान एक स्टार है, मीन्स आप जैसे काम करेंगे वैसे ही आपको फल देंगे, और गुरु कहीं ना कहीं भाग्य से आपको जोड़ देते हैं। तो कर्म और भाग्य का एक बहुत ही अनोखा जो संगम हम देखते हैं तो वो हमारे चार्ट में ही हमें देखने को मिलता है। गुरु के साथ राहु इस वर्ष हमें दिखाई देंगे, वो भी अक्टूबर तक, मीन्स लगभग 6 महीने तक गुरु और राहु मिलके एक योग बनाएंगे जिसे हम कहते हैं गुरु चांडाल योग। अक्टूबर के बाद राहु आगे मूव कर जाएंगे तो आगे फिर अलग प्रेडिक्शंस हो जाएंगे। लेकिन गुरु के साथ राहु, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि चांडाल योग मीन्स अच्छा योग तो नहीं है, लेकिन ये चांडाल योग हर राशि के लिए बुरा नहीं है। गुरु की जो खुद की राशियाँ
जैसे धनु राशि और मीन राशि, वहाँ पर गुरु एज ए गुरु ही काम करते हैं। मीन्स एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा जहाँ पर वो उच्च की राशि में है, मीन्स कर्क राशि में है, तो वहाँ पर भी गुरु, भले ही राहु का साथ होगा, गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो मेरे इन वीडियो की श्रृंखला में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पर्टिकुलर हर एक राशि के लिए गुरु का ये जो गोचर होने वाला है मेष राशि से 22 अप्रैल 2023 से क्या क्या प्रभाव डालेगा। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुंभ राशि पर गुरु का ये जो गोचर है इसका क्या प्रभाव होगा। जैसे कि हम जानते हैं शनि का जो अभी गोचर चल रहा है, मीन्स शनि की 7.5 का द्वितीय चरण कुंभ राशि वाले सभी लोगों पर से जा रहा है। इसके साथ ही अब गुरु भी आ रहे हैं, राहु अक्टूबर तक साथ में ही बने हुए हैं। तो क्या क्या प्रेडिक्शंस इन लोगों के लिए हो सकते हैं। मेरे ये जो प्रेडिक्शंस हैं वो केवल चंद्र राशि पर ही आधारित है। चंद्र राशि को आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। आप अपने चार्ट में जहाँ पर भी चंद्रमा लिखा है आप उस नंबर को देखिए, वही नंबर से आप राशि को देखिए, वही आपकी राशि होगी। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते हैं तो आप अपनी नाम राशि से इस प्रेडिक्शन को देख सकते हैं, लेकिन ये लग्न पर आधारित प्रेडिक्शन नहीं है। बृहस्पति का ये गोचर 22 अप्रैल 2023 से कुंभ राशि पर जो होने वाला है वो होने वाला है तृतीय भाव पर। और तृतीय भाव होता है पराक्रम का भाव। यहीं से हम लॉन्ग डिस्टेंस के भी जो चीज़ें होती हैं उनको भी देखते हैं। अगर पराक्रम भाव पर ही गुरु की स्थित है, दृष्टि तो नहीं, गुरु स्थित है स्वयं उस जगह पे, और जहाँ पर गुरु स्थित होते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा लिटिल बिट कहीं ना कहीं कुछ कमी कर देते हैं, क्योंकि स्थान की हानि करने का उनका स्वभाव है। तो यहाँ पर आपके पराक्रम को हम देखते हैं तो एक तरह से कॉन्फिडेंस से हम उसको जोड़कर देखते हैं, वहाँ पर हमें थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। इस पूरे ही साल में टिल सितंबर तक थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा। मीन्स अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर है या स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले या बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे, तो अभी आप देखेंगे कि आप फिर से अपने हाथ पीछे खींच लेंगे, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगी। सेम आप अगर नौकरी पेशा है तो वहाँ पर भी आप अपना कॉन्फिडेंस ज़रूर इस पर्टिकुलर पीरियड में थोड़ा सा लो पाएंगे, कि अगर आपको जो भी काम मिला है तो शायद आप उस पर्टिकुलर पीरियड में उस काम को नहीं कर पाएंगे, मीन्स डेडलाइन तक कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। इस तरह की कई चीज़ें आपके वर्क से रिलेटेड होगी, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है तो डेफिनेटली आपके फेवर में वो चीज़ें नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव पक्ष ही उजागर होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है। अगर आप कोई लंबी दूरी की यात्राएँ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की संभावना, या आप अलर्ट रहेंगे तो बेटर रहेगा। यहीं से हम देखते हैं, क्योंकि तृतीय भाव अगर पराक्रम का भाव है तो यहीं से हम जब भी देखते हैं तो वो भी देखते हैं वाणी को। अगर वाणी आपकी अच्छी रही तो आप कई सारी चीज़ों से, बुरी चीज़ों से पार पा सकते हैं। यहीं से हम सिबलिंग को भी देखते हैं, तो सिबलिंग के साथ इस साल हम देखते हैं तो रिलेशनशिप ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसी या बिलो नॉर्मल या एवरेज ही हम जिसे कह सकते हैं वो ही रहेगी। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मन दुखने जैसी वाली बातें इस पूरे ही साल में घटित हो सकती है, और स्पेशली नवंबर का महीना मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम में ज़्यादा लग रहा है। लेकिन गुरु के गोचर में सबसे अच्छी बात ये होती है, क्योंकि गुरु के पास 3 दृष्टियाँ हैं, तो कोई ना कोई 1-2 दृष्टियाँ तो अच्छी होगी, तो हमारा सब कुछ चीज़ें बैलेंस हो जाती है। तो गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ रही है भाग्य भाव पर। तृतीय भाव से जो डायरेक्ट दृष्टि पड़ती है वो नवम भाव पर, और नवम भाव होता है हमारा भाग्य का भाव। यहाँ से हम लॉन्ग ट्रेवल को देखते हैं, तो यहाँ एक तरफ हमें ट्रेवल में थोड़ी सी मुश्किलें दिख रही है, लेकिन वहीं गुरु की दृष्टि हमें अलर्ट भी करवाएगी, मीन्स हमें अपनी मुश्किलों से पार भी करवाएगी। तो इसके लिए आप जिस भी किसी इष्ट को मानते हो तो जब भी कभी कोई बड़ी लंबी यात्रा करें तो उनका नाम लेकर करें, उनसे संरक्षण प्राप्त करके ही यात्राएं करें, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहीं से हम देखते हैं तो आपके लंबे ट्रेवल्स इस वर्ष अवश्य ही होंगे। स्पेशली अगर आप फॉरेन ट्रेवल चाहते हैं तो डेफिनेटली इस साल आपका फॉरेन ट्रेवल होगा। बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, वीज़ा चाहते हैं या बाहर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी संभावनाएं इस पूरे ही वर्ष दिखाई दे रही है। यहीं से हम देखते हैं भाग्य को। भाग्य पर ही अगर गुरु की दृष्टि है तो बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही है। हालांकि हमें कॉन्फिडेंस कम दिख रहा है, लेकिन भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। भले आप इतना कॉन्फिडेंस से काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी भाग्य कहीं ना कहीं आपको अवश्य ही सपोर्ट करेगा। और स्पेशली 4 सितंबर तक यही चीज़ें रहेंगी। सितंबर टू दिसंबर जस्ट
कुछ अलग प्रेडिक्शंस होंगे, लेकिन टिल सितंबर 4 तक यही आपके प्रेडिक्शंस रहेंगे। तो भाग्य पर दृष्टि होने से एक अच्छा ही प्रेडिक्शन हमें गुरु का आप लोगों के लिए, जो भी कुंभ राशि के लोग हैं उनके लिए दिखाई दे रहा है। 5वीं दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की इनकम हाउस पे, 11वें भाव पर, भाग्य पर भी दृष्टि है, इनकम पर भी दृष्टि है। मीन्स पैसे को लेकर आपको पूरे ही साल सोचना ही नहीं पड़ेगा। आय के कई साधन आपको मिलेंगे, या पहले के जो एग्जिस्टिंग आपके जो भी साधन थे आय के, मीन्स सोर्सेज थे, वो आप देखेंगे कि अब रिन्यू हो जाएंगे। भले आप बहुत एफर्ट नहीं डालेंगे, आप शायद उसमें डालने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो रिन्यू हो जाएंगे। या आपकी फैमिली मेम्बर्स, सपोज आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, उनके थ्रू आपको इनकम हो सकती है, आपकी कोई रेंटल इनकम हो सकती है। मीन्स इस तरह के कई सारे सोर्सेस आपके इनकम के इस वर्ष जनरेट होंगे। भाग्य का साथ भी मिल रहा है, हालांकि पराक्रम मुझे कम दिख रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल कम दिख रहा है, लेकिन भाग्य और आय दो चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही। तो इट मीन्स पैसे से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको इस पूरे ही साल में नहीं होने वाला है। इसके साथ ही गुरु की एक दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव पर। यहाँ पर एक बात जानने योग्य है कि यहाँ पर गुरु के साथ राहु भी होंगे और वो चांडाल योग बना रहे हैं। गुरु राहु का जो चांडाल योग होता है वो अगर स्पाउस के हाउस में, मीन्स पति या पत्नी के भाव में होता है, तो वहाँ जरूर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इस पूरे वर्ष हमें लग रहा है कि हमारा कॉन्फिडेंस भी कम है, तो बेटर है कि हम सारे ही चीज़ों को, मतलब सारे सिचुएशंस को थोड़ा सा शांति से निकालें, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ निकालें, या चुप रहकर निकालें। कहीं पर भी एग्रेशन न शो करें, या बहुत ज़्यादा जो ओपिनियन डिफरेंसेस हैं तो उनको भी थोड़े समय के लिए अगर टाल दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके कोई एग्जिस्टिंग केसेस चल रहे हैं रिलेटेड टू डिवोर्स या सेपरेशन से रिलेटेड, या अगर आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और वहाँ पर भी कोई इश्यूज हैं, तब थोड़ा सा टिल 4 सितंबर रुक जाइए। अगर कोई इस तरह के इशू और उनको सॉल्व करना चाहते हैं तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक का पीरियड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहीं पर एक छोटा सा मुझे गुरु और राहु के चांडाल योग की वजह से मैरिड लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम दिख रहे हैं। हालांकि अदर जगह हमें चीज़ें ठीक दिख रही हैं, साथ ही क्योंकि पराक्रम भाव में वहीं से हम सिबलिंग को भी देखते हैं, तो वहाँ पर थोड़े से प्रॉब्लम है। प्लस पति या पत्नी में भी कुछ ना कुछ मतभेद अवश्य ही हो सकते हैं। तो इसके लिए आप एक रेमेडी अवश्य ही करें। तो आप कोई भी सोमवार को या गुरुवार को शिव और गौरी की पूजा अवश्य ही करें। साथ ही गुरु की जो चीज़ें होती हैं दान में देने वाली, लाइक केले आप दान में दे सकते हैं, या कोई भी पीली वस्तु आप दान में दें, तो भी आप देखेंगे कि ये जो भी मैरिड लाइफ से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ हैं तो वो भी सॉर्ट आउट अवश्य ही होंगे। आई होप कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छा साबित हो। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।